सो हाय। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। Recording in progress. ओके, यहाँ पे हमारी लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे भी हमारी लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो फिलहाल अभी मैं अपनी रियल एस्टेट की जर्नी के लिए जो कम्युनिकेशन स्किल सीख रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैंने सीखा है, वो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि जो कुछ भी मैंने सीखा है वो आपके भी रियल एस्टेट के करियर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और मेरे को भी। तो मैं अपनी खुद की पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आपके साथ भी शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली अभी मैंने जो पीपीटी मैंने तैयार की है उसके बारे में अब मैं शेयर करने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन लाइव हो चुकी है, जहाँ पे मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सारी कुछ मैंने इस लाइव स्ट्रीम में मैंने अप्लाई किया हुआ है। कि जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ भी मैंने इम्प्लीमेंट किया है, तो वो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के भी सामने शेयर करने वाला हूँ। तो फिलहाल बने रहिएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो वो तो हो गया कि हम किसे बात करते हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे ट्राई किए हैं कि आप सभी को सिखाऊं। तो यहाँ पे मैं अपनी लाइव स्ट्रीम को, अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको फ़िलहाल फुल स्क्रीन में लगा देता हूँ, जिनसे आप सभी को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशंस लाइव काम में आए। ओके, सो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मेरा स्क्रीन लाइव हो चुका है। सो हाय, वेलकम टू अवर न्यू लाइव स्ट्रीम ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। सो फिलहाल अभी हम रियल एस्टेट की स्किल के लिए, अपनी रियल एस्टेट की जर्नी के लिए फ़िलहाल हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन स्किल में जो सेकेंड पार्ट आता है बॉडी लैंग्वेज, जिसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, उससे आज हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो भी मैंने सीखा है वो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे पीपीटी पे भी शेयर की है और माइंड के मैप में भी शेयर किए हुए हैं। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन वो जो आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस के लिए। तो आप फ़िलहाल उस पर्टिकुलर चीज़ों को यहाँ पे सीख सकते हो। तो फर्स्ट हमारे पास है हैंड जेस्चर्स। हमारे हाथ कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया है, उसका मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं। सेकेंड थिंग हमारे पास है स्माइल, कि हम स्माइल कैसे करें, फेक स्माइल कैसी होती है, वो सारी कुछ बातें हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा आई कांटेक्ट, कि लोगों के साथ आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करें, तो उसी के बारे में बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो है आर्म्स, कि हमारा जो हैंड फोल्ड हो गया, जो हमारे हैंड बोलते हैं ना, दोनों हम क्लोज कर लेते हैं, तो वो कैसे अवॉइड करें, तो उसके बारे में भी स्ट्रेटजीज है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट थिंग हमारे पास लायर है, कि अगर कोई झूठ बोल रहा है आपके सामने तो आप उसको कैसे पकड़ सकते हो। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज की मदद से भी आप चेक कर सकते हो कि भाई वो क्या सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वो सारी कुछ बातें यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है लेग मूवमेंट। तो जब भी हम किसी के सामने बात करते हैं या फिर पब्लिक में प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हमारा हैंड मतलब कि लेग के मूवमेंट कैसे होने चाहिए, उसी के बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस का मतलब है कि हम जहाँ पे खड़े हैं उनसे 2 मीटर और 1 मीटर और 2 फीट में कौन कौन से लोग आ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल्स में। उसके बाद टच की बात करें तो टच मतलब कि अगर आपका कोई फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, या फिर कोई आप दूर के जो रिश्तेदार होते हैं, तो उससे हम किस तरीके से टच कर सकते हैं। या फिर टच मतलब कि अगर आपका क्लाइंट है तो आप उसको हैंड शेयर कर सकते हैं। तो उतनी सारी कुछ बातें हैं जो यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं। उसके बाद पोस्चर की बात करें तो हम जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो जब हम क्लाइंट के सामने होंगे, कस्टमर के सामने होंगे, तो हम कैसे अपनी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करेंगे, तो वो है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब कि कितने टाइप के फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि स्माइल हो गई, शेड हो गया, उदास हो गया फेस, एंग्री हो गया फेस, डिस्गस्टिंग हो गया, वो सारे कुछ 7-6 टाइप के जो फेस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर अभी हम फ़िलहाल जाएंगे अपनी लाइव वो हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर, जहाँ पे स्क्रीन को हम चेंज करेंगे। ओके, तो फ़िलहाल ये हमारी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी सारी बताई थी हैंड जेस्चर्स के बारे में, वो सारी कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज फॉर रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट स्टेप है हमारे पास हैंड जेस्चर्स।
हैंड और पाम जो हमारा हाथ है उसको कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ पे 2 कैमरा है इसलिए मैं फ़िलहाल यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि क्या क्या बातें हो सकती है, ठीक है। तो हैंड और पाम का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी के भी सामने बात कर रहे होते हो तो हमारे हैंड जेस्चर्स कैसे यूज़ होने चाहिए, तो उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो हैंडशेक, तो सबसे पहले जब भी किसी के भी सामने आप जाओ तो अपना फॉर्म हैंडशेक होना चाहिए। जब आपका हाथ इस तरीके से जाना चाहिए और उसके बाद आप उसके साथ हैंडशेक करोगे तो वो हो गया हमारा हैंडशेक। आप ऊपर से नहीं ले जा सकते और नीचे से भी नहीं ला सकते, आपको फॉर्म हैंडशेक लेना है, जैसे कि वर्टिकल में जाएगा आपका हाथ और वहाँ पे आपको फॉर्म हैंडशेक करना है। तो ये हो गया अपना हैंडशेक की कि जब भी हम किसी के भी सामने जाए तो अपना हैंड को परफेक्टली वर्टिकल में उसके सामने प्रेजेंट करें और कितने शेक करें, 3 से 4 शेक में आप कर सकते हो वो अपना, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रहा हूँ। तो ऊपर से भी नहीं जाना चाहिए और नीचे से भी नहीं जाना चाहिए, आपका वर्टिकल होना चाहिए हाथ। उसके बाद एकदम से ढीला, जब आप हैंडशेक करें तो एकदम से ढीला भी अपना हाथ ना होना चाहिए, आपको एक फर्म हैंडशेक करना है स्ट्रॉन्ग में। उसके बाद अगर जो आप फ़िलहाल किसी के भी सामने हैंडशेक कर रहे हो तो उसका हाथ मत दबा देना, क्योंकि जब आप हाथ दबाते हो वो सामने वाला पर्सन आपसे बात नहीं करेगा। तो एक फर्म हैंडशेक होना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो हो गया। तो हमारा आज मैंने बात की कि हैंडशेक कैसे करें, तो वर्टिकल और वर्टिकल में होना चाहिए हमारा फर्म हैंडशेक। तो अपना हाथ ढीला भी नहीं होना चाहिए तो एकदम हार्ड भी नहीं होना चाहिए, तो एकदम सॉफ्ट में हमें हैंडशेक करना चाहिए। और जब भी हम किसी के भी सामने बात करते हैं तो ऐसे डाउन, मतलब कि ए भाई साहब नीचे रहो, तो ऐसे हैंड जेस्चर को यूज़ नहीं करना चाहिए कि भाई मेरे को पता है सारा कुछ। तो अगर हम ऐसे डोमिनेट पोजिंग में उसके सामने बात करेंगे तो वो खुद को नीचा समझेगी कि भाई मेरे को वो डोमिनेट्स में बता रहा है। तो अपने हैंड जेस्चर्स को फ़िलहाल खुले रखने चाहिए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा हाथ एकदम क्लीन है, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि भाई मेरे सामने कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो जैसे कि पब्लिक स्पीकर भी होते हैं, तो पॉलिटिशियन भी होते हैं, तो वो अपने हाथ खुले रखते हैं कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं भी आपके सामने बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जो सीख रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा फर्म हैंडशेक के बारे में। तो इस तरीके से हम अपने हाथ को एकदम से क्लीन दिखा सकते हैं। जैसे कि ये हो गया कि ऐसे यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा कैसे यूज़ कर सकते हैं कि एक ऐसे है, जैसे कि बात कर रहे हैं तब हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कोई, तो वो लोग कैसे हेल्प करेंगे कि भाई नेक्स्ट ये वाला हैंडशेक। तो ये सारा कुछ हैंडशेक में बता रहा हूँगा लास्ट में, जिसमें मैंने अपनी पूरी एक्सपीरियंस दिखाई है कि भाई कैसे हैंड जेस्चर्स यूज़ होने चाहिए। तो ये सारी कुछ बातें जो मैंने सीखी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है हैंड और पाम का, जिसमें अपने हैंड को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं स्माइल के बारे में, कि आखिर में स्माइल कैसी होनी चाहिए। तो हैंड की बात तो हो गई है, अभी फ़िलहाल स्माइल के बारे में बात करेंगे कि आखिर में स्माइल कैसी होनी चाहिए। तो एक जेन्युइन सी स्माइल होनी चाहिए। अगर आप अपने क्लाइंट के सामने हो, अपने फ्रेंड्स के सामने हो, या फिर अपने रिलेटिव्स के भी सामने हो, तो अपनी स्माइल एकदम से उसके सामने दिखाई देनी होनी चाहिए। क्योंकि मान लो कि अगर आप सेलिब्रिटी को भी देखते होगे तो वो फेक स्माइल करते हैं, तो आपको भी अपनी बिजनेस में फर्म जो बोलते हैं ना कि स्माइल करनी है। जब आप लोगों के सामने, अपने क्लाइंट कस्टमर के सामने स्माइल करोगे तो वो सामने वाला बंदा भी फील करेगा कि हाँ भाई इस बंदे के पास हमें जाना चाहिए, उनके साथ बात करने का मज़ा भी आ रहा है। तो उसी के बारे में भी फ़िलहाल हम बात कर रहे होगी। तो फैक्ट की बात करें तो जब हम छोटे बच्चे थे ना, तब हम 400 बार हंसते थे दिन में। तो अभी जो फ़िलहाल जो लोग हैं ना तकरीबन 15 से 20 बार एक दिन में हंसते हैं। तो ये फैक्ट है कि पहले जब हम छोटे थे तब बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते थे, जिसमें लड़कियां होती थी, जो लड़कियां एकदम से बहुत लड़कों से ज़्यादा स्माइल कर रही थी। तो ये थी एक बात कि भाई स्माइल करना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जेन्युइन स्माइल का मतलब क्या है कि जब आप स्माइल करते हो तो आप अपने आंखों से भी लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहे हो कि भाई मैं खुश हूँ। क्योंकि जब आप प्रेजेंट हो रहे हो लोगों के सामने तो आपकी फर्म जो स्माइल होती है वो आंखों से भी दिखाई देती है। कि जब आप स्माइल करते हो तो आपके गाल एकदम से ऊपर रहते हैं। जब आपके सामने लोगों के सामने बात करते हो तब आपकी जो स्माइल है वो उसके सामने प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया। अगर फेक स्माइल की बात करें तो जिसमें आप सिर्फ उसके सामने ऐसे बात कर, मतलब कि ऐसे अपनी स्माइल को प्रेजेंट करते हो, लेकिन आपको अपनी फर्म जो आइस है तो उसको ऐसे दिखाना है कि भाई आप जेन्युइन उसके ऊपर इंटरेस्टेड, मतलब कि इंटरेस्टेड है।
तो जो कुछ भी वो बात बोल रहे हो उसमें अगर आपको हंसी आ रही है तो आप उसमें अपनी स्माइल को प्रेजेंट कीजिए। तो वो हो गया आपका मूड लो हो गया है तो आपको अपनी स्माइल को भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका मूड लो होगा तब आप लोगों के सामने मतलब कि आपकी आइस मतलब कि आपकी स्माइल नहीं हो पाएगी। तो ये है कि अगर आप अपने बिजनेस को या फिर अपने पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करो तो आपकी स्माइल एकदम से लोगों के सामने प्रेजेंट होती है। तो उसमें आपका आई का मतलब कि स्माइल का वो बड़ा अच्छा एक पार्ट है। ठीक है, तो अभी हमारा ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सो आपका जो फेस है ना वो अनहैप्पी नहीं होना चाहिए। मान लो कि अगर आप लोगों के सामने बात कर रहे हो तो जैसे कि जो देख रहे हो कि अपना जो बोलते हैं ना यू, उल्टा यू, तो यू शेप में भी अपनी स्माइल नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि बात कर रहा हूँ कि आप अगर कितने सारे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे लाफर मतलब कि जो हंसने की कोई एक रूम होता है जिसमें जो पेशेंट होते हैं जिसको कैंसर होता है तो उन लोगों को वहाँ पे दिखाया जा सकता है कि भाई मतलब कि वहाँ पे कॉमेडी शो दिखाए जाते हैं जहाँ पे लोगों को पता होगा कि उसको हंसी से जो बीमारी होती है वो रिमूव की जा सकती है। तो लाफ्टर थेरेपी भी यहाँ पे होती है। तो ये सब था अपने आप को स्माइल से प्रेजेंट करना कि जब भी हम किसी के भी सामने बात करें तो फर्म स्माइल भी होनी चाहिए। जैसे कि हम हैंड जेस्चर से भी करें उसके सामने स्माइल करें। तो हमारा 2 पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है फ़िलहाल। तो ठीक है, अभी हम थर्ड पार्ट में जाएंगे आई कॉन्टेक्ट के बारे में। तो आखिर में आई कॉन्टेक्ट क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो फिलहाल मैं अपना फैन स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आज हमारा तो 2 पार्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं। फ़िलहाल अब हम स्टार्ट करने वाले थर्ड पार्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं आई कॉन्टेक्ट के बारे में कि आखिर में आई कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए। तो आई कॉन्टेक्ट की बात करें तो जब भी हम किसी के भी सामने बात करते हैं तो सबसे पहले अपना आई कॉन्टेक्ट मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि आई कॉन्टेक्ट का क्या मतलब है कि जब आप सामने वाले बंदे के सामने बात कर रहे हो तो उसकी जब हम आँखों में आँख डाल के बात करते हैं तब उसको पता लगता है कि भाई ये बंदा कॉन्फिडेंस है जो कुछ भी वो प्रोडक्ट लेके आया है। या फिर अगर आप दोस्तों के भी सामने हो तो आप अपने आई मेंटेन को कर सकते हो। आई को मेंटेन मतलब कि उसके सामने देख सकते हो। तो आई को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगर आई की बात करें तो अगर हम किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे हैं तब हम इस तरीके से ऊपर याद करते हैं कि भाई अगर कोई फ़ोटो थी तो आप कैसे याद करोगे कि भाई या कोई फ़ोटो थी। तो आप इस तरीके से अपनी आई के मूवमेंट को देख रहे हो कि भाई कुछ फ़ोटो थी। उसके बाद अगर कुछ आप सुन रहे हो तो अगर मान लो कि आपने कुछ आवाज़ सुनी तो आप किस तरीके से अपना डायरेक्शन करोगे। तो आप अपने कान की साइड वहाँ पे जाओगे कि भाई मैंने कुछ आवाज़ सुनी थी। तो वो हो गया अपना कान। अगर कोई फीलिंग से बारे में बात करते हैं कि भाई अगर आप कोई फीलिंग में थे कि भाई वो टाइम ख़राब था तो आप नीचे देखते हुए बात करोगे कि भाई वो कुछ टाइम मेरा ख़राब था। तो आप अगर आप खुद से भी बात कर रहे होगे तब आप नीचे देख के बात कर रहे होगे। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो आई कॉन्टेक्ट की तो आपको अपने आई कॉन्टेक्ट को अपने कस्टमर के सामने या फिर क्लाइंट के सामने मेंटेन करना चाहिए। जब आप कस्टमर के सामने बात कर रहे हो तो उसकी आंखों में आंख डाल के उसके साथ कॉन्फिडेंस में बात करोगे तब सामने वाला बंदा आपको जेन्युइनली पसंद करेगा कि भाई ये बंदा जो है यहाँ पे जो मेरा सामने जो रियल एस्टेट का प्रोफेशनल्स है तो वो जेन्युइनली मेरे में इंटरेस्टेड है और जो वो बात कर रहा है वो उसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है। तो आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में भी डाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है आर्म्स का। आर्म्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो आपके प्रोडक्ट के बारे में या फिर आपको लग रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट उसके सामने प्रेजेंट नहीं होना चाहिए तो आप अपने हाथ मतलब कि किसी के भी सामने जब बात करते हो बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि अगर आप लोगों के सामने बात कर रहे हो और आपने अपने हैंड को ऐसे मतलब कि आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे आपने अपने हैंड को रखा है तो सामने वाले बंदे को लगेगा कि भाई ये कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके बाद जैसे कि हमारा एक हाथ के ऊपर एक क्लोज हो गया उसके हम पीछे भी हाथ रख देते हैं कि भाई अपना फोल्ड हैंड कर देते हैं। तो फोल्ड है उसके बाद एक हाथ को भी फोल्ड किया और दूसरा हाथ नीचे है। उसके बाद हमारा सेकेंड थिंग है कि अगर आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि हमारा ये हाथ है
ठीक है। यहाँ पे मेरा हाथ, तो ये हाथ मेरा क्लोज है, यहाँ पे है और नीचे भी है, तो ये दोनों मेरा क्लोज बॉडी लैंग्वेज है कि सामने वाले बंदे के सामने में अगर मैं इस तरीके से जाऊँगा तो वो बंदा मेरे को लगेगा कि वो बंदा सोचेगा कि भाई ये कॉन्फिडेंस नहीं है, क्रेडिबिलिटी आपकी वहाँ पे डाउन हो सकती है। तो अगर आप किसी भी कस्टमर के सामने या फिर क्लाइंट के सामने बात कर रहे हो, तो अगर आपका हाथ बंद है तो क्या वो सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंस समझेगा? नहीं समझेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर मैं इस तरीके से बंद रखूँगा तो वो सामने वाला बंदा मेरे को परस्यू नहीं करेगा। तो जैसे कि मुट्ठी भी अगर जो ये हमारे मुट्ठी है वो मुट्ठी फोल्ड करते हुए अपने बाहों में बंद है, तो भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप भी किसी के भी सामने बात कर रहे हो और उसके हाथ मतलब कि क्लोज है, तो आप पता लगा सकते हो कि भाई वो बंदा है जो कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं होगा तो अपने हाथों को मुट्ठी बना के यहाँ पे क्लोज बॉडी लैंग्वेज, मतलब कि उसके हाथ क्लोज कर देंगे, क्योंकि वो जेन्युइनली जो आप बोल रहे हैं उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है और उनसे वो क्या बोले कि सहमत नहीं है। तो सहमत ना होने की वजह से आम की बात करें कि अपना हाथ क्लोज कर देते हैं। अगर क्या कर सकते हो, जो हमारा हाथ है आप इस तरीके से पीछे लगा सकते हो अपने हाथ है जो उसको आप खुले रखो, जैसे कि मतलब कि जो क्लोज बॉडी लैंग्वेज होती है ना, जिसमें आम हम क्लोज कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे मैंने पॉइंट दिखाया है कि क्लोज वन साइड भी क्लोज नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी के भी सामने बात कर रहे हो और अपनी घड़ी में देख रहे हो या फिर आप अपने हाथ को ऐसे हिला रहे हो, तो वो एक गलत साइन है। अगर आप टाइम चेक कर रहे हो या फिर बैक में भी आप अपने हाथ को पीछे ले गए हो, तो सामने वाले बंदे को लगेगा कि भाई ये कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर फ्रस्ट्रेशन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फ्रस्ट्रेशन का मतलब है कि ये से अगर ये वाला पोजीशन के सामने मान लो कि आप किसी के भी सामने जा रहे हो और ऐसा है अपना हाथ, तो आप फ्रस्ट्रेशन में हो। अगर जितना भी ये ऊंचा होगा ना, इतना आप फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा, उतनी हाई इंटेंसिटी में, जिससे कि मतलब कि ये हमारा मीडियम, थोड़ी सी कम फ्रस्ट्रेशन है। अगर नीचे एकदम से पड़ा हुआ है अपना हाथ, तो फ्रस्ट्रेशन लो, मतलब कि कुछ टेंशन नहीं है। तो ये फ्रस्ट्रेशन भी अभी सिचुएशन में, जैसे कि आपने स्कूल में भी देखा होगा, कॉलेज में भी, अगर आप प्रिंसिपल के सामने होंगे तो आपका हाथ यहाँ पे ऐसे क्लोज होगा और नीचे आपने हाथ को लगाया होगा कि आपको कोई टेंशन नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन जैसे कि लो होती है। अगर आप इंटरव्यू में होंगे तो या फिर किसी के भी सामने बात कर रहे हो, तो अगर आपका हाथ ऐसे है तो फ्रस्ट्रेशन आपका फुल हाई है, जितना ऊपर इतना हाई, जितना नीचे उतना लो। तो ये हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशंस है। तो उसके बाद आर्म्स को अवॉइड करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? तो हम क्या कर सकते हैं, अपना हाथ, जो हमारा हाथ है वो एकदम से खुले होने चाहिए। जब बात कर रहे हो तो आप अपने हाथों को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको लोगों को जो कुछ भी एक्सप्लेन करनी है, जो बातें जो आपने सीखी है, वो आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स हो गई, तो आपकी जो खुद की क्रेडिबिलिटी, ऑथोरिटी और ट्रस्टेबिलिटी बोलते हैं ना यहाँ पे, ट्रस्टवर्दी, तो इसको शो करने के लिए आप अपने जो क्लोज बॉडी लैंग्वेज है उसको खुला करो और उनके सामने बात करो। जब आप बात करोगे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप बात कर रहे हो तो आपको पता नहीं, फर्स्ट टाइम आपको पता नहीं चलेगा कि भाई कैसे बात करते हैं, लेकिन जब आप बात करोगे तब जो बातों के साथ, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं उनसे और हमारी जो बॉडी, वो बोथ आर कनेक्टेड, कि हम जो बात कर रहे हैं और जो हमारी बॉडी है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जो भी आप बात करोगे तो अपने आप ही जो हमारा हाथ है वो ऐसे काम करना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी हम बात कर रहे हैं तो अपने आप हमारी बॉडी भी उसके सामने मतलब कि काम करना स्टार्ट कर देती है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमारा आर्म्स का भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है लायर। अगर हम यहाँ पे मैं वीडियोस में दिखा देता हूँ, ठीक है, फ़िलहाल कि आखिर में क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आई का बताया था, यहाँ पे हम ओके ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था आई के बारे में। तो जैसे कि हमारा स्माइल हो गई। दूसरा हमारे पास था यहाँ पे हमारा पोस्चर, जैसे कि हम किसी बात कर रहे होंगे वो हो गया। उसके बाद हमारा कैसा पोस्चर होना चाहिए, हमारा कैसे क्लोथ्स होने चाहिए, क्योंकि जैसे आप अपने कपड़े को पहनने के बाद फील गुड करते हो, तो जैसे आप फील गुड रहते हो वैसे आप कॉन्फिडेंस वहाँ पे रहते हो। तो वो हो गया। तो सेकंड हमने हैंड जेस्चर की बात की थी, तो हैंड जेस्चर्स के भी बारे में हम यहाँ पे देख रहे हो कि
एक तो ऐसे आप बात कर सकते हो। मैंने जो भी मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने पॉइंट आपके साथ शेयर किए थे वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि ऐसे हमारा हाथ यूज़ होना चाहिए। उसके बाद कोई लेवल की बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेवल। अगर आप लेवल के बारे में भी बात कर रहे हो कि भाई 1 2 3 या फिर 1 2 3, तो आप इस तरीके से अपने लेवल को भी मेंटेन दिखा सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी कुछ बात कर सकते हो, अपने हैंड जेस्चर को यूज़ कर सकते हो, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे फ़ोटो क्योंकि स्लाइड में मैंने अपनी जो कुछ भी बात में सीखी है, जिसमें मैंने खुद ने जो अप्लाई किया है वो सारी कुछ बातें मैंने स्लाइड में शेयर की है। ये सिर्फ यहाँ पे वीडियो चल रहा है और स्लाइड यहाँ पे अलग चल रही है, ठीक है। तो हमारा पाम की बात करें तो हमने ऐसे होना चाहिए। उसके बाद स्माइल की बात करें तो एक तो अलग अलग टाइप की स्माइल होती है। स्माइल मतलब कि जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, तो उसमें भी बात करें कि भाई क्या हो सकता है, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन का ये पार्ट है जहाँ पे मैं फेशियल एक्सप्रेशन में कैसे अपने फेस को इस्तेमाल करते हैं कोई भी अलग अलग सिचुएशन में। तो यहाँ पे हैप्पी फेस हो गया या फिर डिस्गस्टिंग फेस हो गया, तो ये सारा कुछ स्माइल की पार्ट है जिसको मैं स्माइल में कवर करने वाला हूँ। तो ये स्माइल का भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आई कांटेक्ट की बात करें तो आपका आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए। जब भी आप किसी के सामने बात कर रहे हो तो उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना चाहिए। जब आप उसके ऊपर जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगे तब वो बंदा आपको प्रोफेशनली ट्रीट करेगा। उसके बाद आर्म्स की बात करें तो आर्म्स को अपना फोल्ड नहीं करना, आपको अपने हाथ को खुले रखने हैं, क्योंकि उसके सामने जो कुछ भी बात आपको पसंद है, जो वो कुछ भी बात आप शेयर कर सकते हो यहाँ पे। तो वो हमारा भी कंप्लीट हो चुका है फ़िलहाल। तो लायर, अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलाने वाले हैं लायर के बारे में कि आखिर में लायर क्या हो सकता है। तो लायर कैसे पता चले कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो हम कैसे मतलब कि कैसे देख सकते हैं कि भाई वो बंदा झूठ बोल रहा है। तो उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे स्लाइड बना के रखी है, तो वो मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे मैं जो लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ जिसमें मैंने सारी कुछ बातें शेयर की हुई है, ठीक है। तो अपना आर्म भी कंप्लीट, हमारा टोटल 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। पर पहला तो हमारा हैंड जेस्चर्स, हमारा हाथ कैसे यूज़ होने चाहिए वो। सेकेंड थिंग हमारा था एक स्माइल कैसे करें, जेन्युइन स्माइल कैसे होती है, फेक स्माइल कैसे होती है, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास थर्ड थी आई कांटेक्ट की, हम आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करें वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारे आर्म्स, जो से हमारा आर्म्स है वो क्लोज नहीं होने चाहिए, एकदम से खुले होने चाहिए, वो भी हमने बात कर लिया है। अब हमारा 5वां टॉपिक है वो है लायर, कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो कैसे हम पता लगाए कि भाई वो बंदा झूठ बोल रहा है। तो उसी के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। तो झूठ को पकड़ने के लिए सबसे पहले क्या देखिए कि अगर कोई बंदा आपके सामने है, मानो कि कोई बंदा है वो आपके साथ, मतलब कि आपका टीम मेंबर भी है या फिर कस्टमर है जो झूठ बोल रहा है आपके सामने, तो कैसे पकड़ सकते हो। तो वो क्या करेगा, अपने हाथ को ऐसे जो छुपाने की कोशिश करेगा। पहले तो ऐसा करेगा वैसे, और दूसरा कि वो अपने आँख को ऐसे रब करने लगेगा कि वो ऐसा करेगा। अगर वो कुछ भी नहीं करे तो ऐसे नाक को खिंचलाएगा। अगर वो ऐसे भी कुछ करे तो वो भी समझ लीजिए कि भाई वो कुछ झूठ बोल रहा है। अगर वो अपने हाथ को भी ऐसे घुमा रहा है अपने सर के ऊपर, फिर कान को छू रहा है, तो सोचो कि ये सारे कुछ साइन दे रहे हैं कि भाई, अगर इंटरव्यू में भी देखे कि अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है इंटरव्यू में, तो एक बंदा स्पेशल वहाँ पे होता है कि भाई वो बंदा झूठ बोल रहा है कि नहीं, मतलब कि वो बॉडी लैंग्वेज को मेज़र करता है कि जो सामने वाला जो पार्टिसिपेंट है, जो इंटरव्यू देने वाला है, क्या वो झूठ बोल रहा है। तो अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो सारे कुछ साइन उसके सामने प्रेजेंट कर देगा कि भाई, तो बहुत सारे साइन उसने दे दिए हैं, तो पता आपको चल जाएगा कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो इस तरीके से अगर आपके सामने वो बात करेगा। तो ये हमारा हो चुका है थर्ड पार्ट। तो अगर पहले तो वो अपने मुंह को छुपाएगा, दूसरा है हमारे आँख को रब करेगा, नाक को रब करेगा। अगर देखेगी तो अगर घड़ी में अगर उसके सामने होगी तो वो घड़ी में देखेगा, या फिर अपने आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेगा, वो इधर उधर देखने लगेगा कि भाई अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो ऐसे आपकी आँखों में डाल के बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो वो अपनी आँख को मेंटेन नहीं करेगा। और स्प्लिट सेकंड के ऊपर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, और अगर आपने देखा होगा कि आपकी आँख जो आप बोल रहे हो और जो आपकी आँख है वो मिच नहीं करेगी। आप स्प्लिट सेकंड के लिए यहाँ पे आपकी आँख को
मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो आँख है और आपकी जो बोलने की जो स्पीड है उसके साथ मैच नहीं कर रही होगी, तो आपकी जो आँख है वो भी आपको प्रेजेंट कर देगी, प्रेजेंट हो जाएगी कि भाई वो बंदा झूठ बोल रहा है। तो ऐसे आप झूठ को भी पकड़ सकते हो। तो झूठ को पकड़ने में जो लड़के मतलब कि जो वुमेंस होती है वो सबसे ज़्यादा महिलाएं होती है जो सबसे ज़्यादा माहिर होती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है डायरेक्टली कि भाई वो बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो ज़्यादा झूठ भी वो पकड़ सकती है। तो ऐसे लायर को देखा जा सकता है कि भाई अगर कोई सामने बंदा आपका झूठ बोल रहा है तो आप वहाँ से पकड़ सकते हो। और जो हमारा लायर का भी कंप्लीट हो चुका है सेगमेंट। उसके बाद लेग्स के मूवमेंट की बात करें तो लेग्स की मूवमेंट की बात करें तो सोचो कि अगर आप इंटरव्यू में हो और आप मान लो कि आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जब लेग्स की बात करें ना, तो लेग्स का मतलब है कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो कुछ भी बात कर रहे हो, जो इम्पोर्टेंट बात बोलने के बाद अगर आप कुछ चलते हो वहाँ पे, तब आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ, जो बात मैं कर रहा हूँ उसके सामने, ओके, ठीक है, ओके। क्रॉस लेग मतलब कि आपका जो जब बात करते हो तब आपका क्रॉस मतलब कि जो आपका पैर है ना वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर जो झूठ की मैंने बात की थी कि अगर आपको झूठ पकड़ना है या फिर कोई बंदे के सामने आप बात कर रहे हो या फिर कस्टमर के सामने आप बात कर रहे हो, तो अगर वो बंदा या फिर वो सामने वाला जो पर्सन है वो आप में बात करने को इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो उसका जो पैर होगा वो बात तो आपके साथ कर रहा है, लेकिन जो उसका पैर है ना मतलब कि उसका पैर दूसरी साइड है। मतलब कि आप सोचो कि यहाँ पे मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, और आप मेरे साथ बात कर रहे हो। अगर मैं आपके साथ बात में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं बात तो आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो पैर है ना वो उस साइड हो गई कि भाई मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तो अपना जो बता रहा हूँ कि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है जेन्युइनली आपके ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर, तो वो डायरेक्टली अपने फ्रेंड को इस तरीके से बात तो कर रहा है आपसे, लेकिन उसका पैर यहाँ पे दूसरी साइड है तो वो यहाँ से जाने वाला है। तो वो भी है कि अगर आपके अगर बात करें कि लायर को भी ऐसे भी फाइन कर सकते हैं, तो अपने एंकल भी जो अगर झूठ भी पकड़ने के लिए भी ये यूज़ होता है कि अगर आपके पैर क्रॉस है और उसके जो एंकल होते हैं वो भी क्रॉस है, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो लेग्स के मूवमेंट से भी आप पता लगा सकते हो कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे 27 मिनट हो चुकी है, हमें एक दूसरा लाइव स्ट्रीम भी करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा लेग मूवमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस, पर्सनल स्पेस के बारे में। तो पर्सनल स्पेस का मतलब क्या है, ठीक है। तो जो 18 इंच के बारे में मतलब कि यहाँ से इतना हमारा एरिया है, जैसे कि मेरा हाथ यहाँ पे जा रहा है, तो जो इतना हमारा एरिया है जिसमें कौन कौन से आ सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। 18 इंच में कौन कौन से आ सकते हैं, मतलब कि आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, या आपके फ्रेंड्स हो गए, या आपकी अपनी पत्नी हो गई, या फिर अपने हस्बैंड हो गए, आपके बच्चे हो गए। तो ये इन वाले जो एरिया है उसके बीच में वो आते हैं। तो अगर आपके कोई पर्सनल स्पेस में आ रहे हैं तो आप भी यहाँ पे सोचो कि अगर आप क्लाइंट के भी कस्टमर के सामने बात कर रहे हो तो आप उसकी पर्सनल स्पेस में मत जाइए, आपको अपना पर्सनल स्पेस को मेंटेन करना चाहिए। अगर आप देखो कि आपकी फैमिली मेम्बर्स है तो वो आपके साथ अपने पास आ सकते हैं, लेकिन जो कस्टमर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, या फिर कोई प्लम्बर हो गया या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, तो वो बंदा आप वहाँ से मेंटेन कर सकते हो डिस्टेंस। तो 18 इंच 1 मीटर और 2 मीटर के दायरे के बीच में जो 3 पर्सनल स्पेस होते हैं, तो 18 इंच में आते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद 1 मीटर के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हो गए, या फिर कोई कस्टमर्स हो गए, या फिर क्लाइंट्स हो गए, या फिर आपके कोई कोलिग्स, मतलब कि जो आप जहाँ पे जॉब करते हो तो उसके सामने जब आप बात करते हो तो आप जितना सा लंबा सा एक मेंटेन कर सकते हो कि वो आपसे 1 मीटर दूर है। तो जैसे कि इस तरीके से अपने पर्सनल स्पेस को भी मेंटेन करते हो। उसके बाद जो 2 मीटर के दायरे में होता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन जो सामने वाला जो इलेक्ट्रिशियन हो गया, या फिर कोई प्लम्बर हो गया, या फिर कोई कारपेंटर हो गया, या फिर कोई गैरेज में हो गया, तो आप वहाँ से 2 मीटर 3 मीटर का डिस्टेंस वहाँ से दूर रख सकते हो। तो ये एक पर्सनल स्पेस के बारे में थी। तो पर्सनल स्पेस में हमने तो बात कर ली। उसके बाद पर्सनल स्पेस की बात की है तो आपको कस्टमर के या फिर क्लाइंट के पर्सनल स्पेस में नहीं जाना। वो आपको सबसे ज़्यादा बातें याद रखनी है कि आप